हेलो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से बताना चाहता हूं कि स्टैंड अप क्लासेस का एक और नया चैनल बन चुका है जहां पे डेली आपकी एग्जाम सिलेबस से रिलेटेड टॉप लेवल के जीके और करंट अफेयर्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए जा रहे हैं ताकि जो आपकी एग्जाम की तैयारी है वो और बेहतर से बेहतर हो सके। सो प्लीज़ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में वहाँ पर जितनी भी वीडियोज़ दी गई हैं सभी वीडियोज़ को देख लीजिए, क्योंकि सभी वीडियोज़ आपके एग्जाम के लिए बेहद और बेहद महत्वपूर्ण है। और जैसा प्यार और सपोर्ट आपने स्टैंड अप क्लासेस को दिया है, ठीक वैसा ही प्यार और सपोर्ट आप इस चैनल को भी जरूर दीजिएगा सब्सक्राइब करके। इस चैनल का नाम है ऑनलाइन स्टडी हब। हेलो दोस्तों, जय हिंद एंड वेलकम बैक टू स्टैंड अप क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस प्रैक्टिस सेट के जो क्वेश्चंस हैं ये आपके एग्जाम के लिए बेहद बेहद और बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में कभी ना कभी ज़रूर पूछे गए हैं। इसलिए यदि आज के क्वेश्चंस आपको पसंद आते हैं तो आपको इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आज के प्रैक्टिस सेट के जो क्वेश्चंस हैं ये आपके जीके सिलेबस के न्यूट्रिशन एंड डिजीजेस से हैं। यहाँ पे मैं आपको टोटल 20 क्वेश्चंस दूंगा। यदि आप इसमें से 15 क्वेश्चंस भी सही कर लेते हैं तो ये समझ लीजिए कि आप अपने एग्जाम्स के लिए बिल्कुल तैयार हैं, बिल्कुल सही तैयारी कर रहे हैं अपने एग्जाम्स की। देर किस बात की, चलिए आज के क्वेश्चंस को देखना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों, भोजन का एक प्रमुख अंग है। यानी यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, स्टार्च, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट और सेलुलोज। पूछ रहा है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा जो है भोजन का एक प्रमुख अंग है। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें से जो ऑप्शन सी वाला है कार्बोहाइड्रेट, ये भोजन का एक प्रमुख अंग है। क्योंकि जब कभी भी आप कोई भी भोजन लेते हैं किसी भी प्रकार का, उसमें थोड़ी बहुत ही सही लेकिन कार्बोहाइड्रेट की मात्रा जरूर होती है। और आपको भी पता होगा कि शरीर को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, यानी सबसे बड़ी ज़रूरत शरीर को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए किसकी पड़ती है? कार्बोहाइड्रेट की। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? और ईंधन का काम क्या होता है? जैसे मान लीजिए जब आप गाड़ी में जो है ईंधन डालते हैं, किसी भी गाड़ी में या फिर किसी भी इंजन में, तो वो क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, एनर्जी रिलीज करता है। तो इसी प्रकार जो है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा पदार्थ है जो मानव शरीर में ईंधन का काम करता है, यानी एनर्जी उत्पादन का काम करता है? तो ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी विटामिन, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट और ऑप्शन नंबर डी जल। तो इनमें से जो आपका ऑप्शन नंबर सी है कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल सही है। और जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया कि कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? हमारे शरीर में एनर्जी उत्पन्न करता है। ठीक है, एनर्जी प्रदान करता है हमारे शरीर को। और जब हमारे शरीर को एनर्जी मिलता है तभी हम जो है कोई काम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, कैप्सूल का आवरण बना होता है। आवरण मतलब क्या होता है? कोट, यानी जो बाहरी कोट होता है। ठीक है, कैप्सूल आपने देखा होगा, कैप्सूल के अंदर जो पाउडर वगैरह होता है, जो दवा होती है पाउडर के रूप में मौजूद होती है, लेकिन उसके ऊपर एक कोट बना होता है। तो वो कोट जो है किस चीज़ का बना होता है? तो जो आवरण होता है बाहर का कैप्सूल का, वो किस चीज़ का बना होता है जरा बताइए मुझे। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, वो आपका स्टार्च का बना होता है। किसका बना होता है? स्टार्च का। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट है। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, आप सभी क्वेश्चंस को देखते हुए चलिए और लास्ट में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके इस 20 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस बिल्कुल सही हुए, ताकि मुझे भी पता चल सके कि आप तैयारी किस प्रकार की कर रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट होता है। तो मानव शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो किस रूप में होता है? ऑप्शन नंबर ए शुगर के रूप में, ऑप्शन नंबर बी स्टार्च के रूप में, ऑप्शन नंबर सी ग्लूकोज के रूप में, या फिर ऑप्शन नंबर डी ग्लाइकोजन के रूप में। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि जो मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट है, याद कर लीजिएगा। और ऐसे प्रश्न हमेशा एग्जाम में आते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न आपका, प्रोटीन बनाने के लिए कितने एमिनो अम्ल की आवश्यकता होती है? तो प्रोटीन बनाने के लिए कितने प्रकार के एमिनो अम्ल की आवश्यकता होती है? तो मैं आपको बता देता हूँ, टोटल 20 एमिनो अम्ल की आवश्यकता होती है प्रोटीन बनाने के लिए। ठीक है, तो कितने एमिनो अम्ल की आवश्यकता होती है? टोटल 20 एमिनो अम्ल की आवश्यकता होती है प्रोटीन बनाने के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? ये भी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो आप लोग बताइए कि सोयाबीन में प्रोटीन की प्रतिशत कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए 42, ऑप्शन नंबर बी 50%, ऑप्शन नंबर सी 60%, या फिर ऑप्शन नंबर डी 80%। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो सोयाबीन में प्रोटीन पाया जाता है उसका कुल प्रतिशत होता है 42%। तो सोयाबीन में कितना प्रतिशत जो है प्रोटीन पाया जाता है? 42%। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुर स्रोत है? तो इन चारों ऑप्शन में से जो है कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुर स्रोत है? ऑप्शन नंबर ए पपीता, ऑप्शन नंबर बी अमरूद, ऑप्शन नंबर सी सेव और ऑप्शन नंबर डी आम। तो मैं आपको बता दूं, जो इनमें से ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है, आम बिल्कुल सही है, क्योंकि जो आम होता है वो विटामिन ए का एक प्रचुर स्रोत है। ठीक है, आम में विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है, तो इसलिए जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल करेक्ट है।
अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है। ये भी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। यानी हमारे शरीर का कौन सा अंग जो है संक्रमित होता है जिसके कारण हमें पीलिया होता है। तो जो हमारी यकृति होती है, ठीक है, जब वो संक्रमित होता है तो उसके कारण क्या होता है, पीलिया होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है जीका वायरस मानव शरीर के किस भाग को ग्रसित करता है। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। तो जीका वायरस मानव शरीर के किस भाग को ग्रसित करता है, जरा बताइए मुझे। चलिए मैं आपको बता दें, ये ग्रसित करता है हमारे दिमाग को। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब इसी से संबंधित एक और प्रश्न है, उसे भी देख लीजिए। तो पूछा हुआ है जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचालित होता है। यह भी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जो जीका वायरस होता है वो किसके द्वारा मनुष्य में संचालित होता है, तो वो संचालित होता है हमारे अंदर मच्छर के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट है, मॉस्किटो के द्वारा। और इसका वाहक कौन सा मच्छर होता है, तो जरा बताइए मुझे। चलिए मैं आपको बता देता हूं कि इस जीका वायरस का जो वाहक होता है वो एडिस मच्छर होता है। ठीक है, कौन सा मच्छर होता है, एडिस मच्छर, नाम याद कर लीजिएगा। चलिए मेल फीमेल होते हैं उनमें से। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है विटामिन ए की कमी के कारण होता है। पूछ रहा है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा रोग जो है विटामिन ए के कारण होता है। ये तो बेहद आसान है। ऑप्शन नंबर ए बालों का झड़ना, ऑप्शन नंबर बी पेचिस, ऑप्शन नंबर सी नाइट ब्लाइंडनेस और ऑप्शन नंबर डी कमजोरी। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में हजारों बार पूछा गया है। ठीक है, सॉरी, आपके एग्जाम में हजारों बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि विटामिन ए की कमी से इन चारों ऑप्शन में से नाइट ब्लाइंडनेस होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। आप लोग ये शुरू से ही कक्षा 6 से ही पढ़ते चले आ रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है आपका विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है। ये भी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, कई बार आपके एग्जाम में भी पूछा गया है। तो विटामिन बी का जो है रासायनिक नाम क्या है, आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि विटामिन बी का जो रासायनिक नाम है वो है थायमीन। क्या नाम है, थायमीन। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट है, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। ये भी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण और बेहद आसान प्रश्न है। तो बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो ये होता है विटामिन B1 के कारण। किसके कारण, विटामिन B1 के कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट है, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है आपका निम्न विटामिन में से किसमें कोबाल्ट होता है। ये भी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, देख लीजिए। तो इन जो है चारों विटामिनों में से विटामिन के, विटामिन B12, विटामिन B6, विटामिन B2, इन चारों जो है विटामिन में से किसमें कोबाल्ट पाया जाता है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि इनमें से विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न आपका विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या होता है। तो विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या होता है, जरा बताइए मुझे। ऑप्शन नंबर ए एस्कर्बिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी फिलोक्विनान, ऑप्शन नंबर सी पायरिडॉक्सिन और ऑप्शन नंबर डी है बायोटीन। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि विटामिन B7 का जो रासायनिक नाम है वो है बायोटीन। ठीक है, याद कर लीजिएगा, आप में से काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है विटामिन B6 की कमी से पुरुष में हो जाता है। तो विटामिन B6 की कमी से पुरुष में कौन सा रोग होता है, जरा बताइए मुझे। देखिए आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए रिकेटस होता है, ऑप्शन नंबर बी स्कर्वी, ऑप्शन नंबर सी बेरी या फिर ऑप्शन नंबर डी अरक्तकता है। ठीक है, तो अरक्ता, तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि इनमें से जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है अरक्ता, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। विटामिन B6 की कमी से पुरुष में अरक्ता होता है। और अरक्ता होता क्या है, यानी अरक्ता के दौरान जो है खून का बहाव शरीर में कम हो जाता है। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। ये भी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप में से काफ़ी लोगों को पता भी होगा। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, और आपके एग्जाम में भी ये कई बार पूछा जा चुका है। तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो है एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट है, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, याद जरूर कर लीजिएगा, कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि इनमें से जो विटामिन सी है, ठीक है, ये गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। तो हम जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है हमारा सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है। तो सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है, तो इनमें से जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल करेक्ट है। सब्जियों को धोने से विटामिन सी उनमें से निकल जाता है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, सॉरी बी करेक्ट है, यानी विटामिन सी होगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है। आपके लिए बेहद बेहद और बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि विटामिन के का जो रासायनिक नाम है वो है फिलोक्विनान। क्या नाम है, फिलोक्विनान। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है
कोलेकैल्सिफेरॉल क्या है, एक बार फिर देख लीजिए। कोलेकैल्सिफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम क्या है? और ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप सभी के लिए है, यानी जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं आप सभी को कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग मन से पढ़ाई करते हैं और अपने एग्जाम की बेहतर तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो कोलेकैल्सिफेरॉल जो है रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए जो हड्डी में कैल्शियम पाया जाता है उसका है, ऑप्शन नंबर बी विटामिन डी का, ऑप्शन नंबर सी विटामिन बी का, या फिर ऑप्शन नंबर डी विटामिन सी का। जो करेक्ट आंसर होगा कमेंट करके जरूर बताएगा। बाकी आप लोगों ने वादा किया था कि वीडियो में अदर यदि क्वेश्चंस बढ़िया होंगे तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जाकर के नया वाला भी चैनल सब्सक्राइब करके वहाँ की सारी वीडियोज़ देख लीजिएगा। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।